सबको जय मसीह की। कई महीनों के बाद आपसे इस वीडियो के द्वारा मिलने में बहुत ही मैं आनंदित हूँ। परमेश्वर का उस दया अनुग्रह अभी तक हम लोग के संग रहा, आगे भी रहेगा। स्वर्गीय महिमा की ओर इस चैनल के द्वारा मिलने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। परमेश्वर के वचन से इस वक्त में भी कुछ बातों को देख करके हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें सहायता करें। जरूर जो है हमारा जीवन में या हमारा जिंदगी में जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ समस्याएं आते जाते रहेगा, लेकिन उसमें हम निराश होकर के बैठने का नहीं, हम आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। क्योंकि हमारा यीशु जीवन से बढ़ करके हमें अगुवाई करने वाला है। विजय दिलाने वाला उस यीशु मसीह हमारे सामने राजा के रूप में आगे आगे चलते रहता है। हम जब कभी कहीं भी जाते हैं, उस महान परमेश्वर हमारे संग संग रह करके हमारे आगे हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। एलिया के जीवन में भी अगर देखा जाए, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, राजा को ललकारा, 3 साल तक पानी बरसने से रोक कर रखा। उनकी प्रार्थना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बातें उनके जीवन में पाए जाने के बावजूद भी एक छोटी सी बातों को लेकर के बहुत बड़ा निराशा में जाकर के वो कहता है, मरना अच्छा है। मृत्यु को मांगा बैठ करके, काफी है। वो सोच लिया कि बहुत मैं कर लिया हूं, बहुत कुछ हो चुका है, आगे कुछ नहीं करना है, हो गया। लेकिन उस महान परमेश्वर उसके द्वारा जिस कार्य को करना था या जो कार्य उसके द्वारा करने के लिए चाहा था, उन बातों को करने के लिए उस महान परमेश्वर उस वक्त में भी चाह रहा था। मेरे प्यारों, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं दोहराने के लिए चाहूंगा, जब तक इस दुनिया में रहेंगे कुछ न कुछ परेशानियां आते जाते रहेगा, लेकिन उस पर हम बैठ करके चिंतन करके या हम दुखित होकर बैठने के लिए नहीं है। हमारे लिए लंबी यात्रा करना है। उस एलिया से परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर के यही कहता है, तुझे लंबी यात्रा करना है, तुम्हारा यात्रा खत्म नहीं हुआ। तुम भले जो है मृत्यु मांग सकता है, लेकिन तुम्हें यात्रा लंबा करना है। लेकिन एलिया की बातों को देखते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है उसके द्वारा जो कार्य करना था उसको करने के लिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल किया। मेरे प्यारों, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें क्यों मेरे जीवन के साथ या मेरे जिंदगी में क्यों इस प्रकार के बातें होता है करके हमें विचार करने का या उसके बारे में सोच सोच करके तंग होने का जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे सारे बातों को जानता है। हमें जिस राह पर हमें चलना है, आप समझ लीजिएगा कि पूरा विश्वास कीजिएगा, आप किसी भी बात में होकर के गुजर के जा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा ये परमेश्वर का एक महान योजना है। आप उस रास्ता पर ही जाएं या उसमें होकर के ही निकलें। उस यीशु आपको छोड़ करके भागेगा नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं। हर मुसीबत में, हर वक्त में जो जिस यीशु आपके लिए वायदा दिया है, उस यीशु आपके संग संग रहेगा। उसमें जरा सा भी शक की बातें नहीं है। इसलिए हमें चिंता करने से बढ़ करके उस महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, प्रभु जी जो कुछ मेरे जीवन में होता है, हो रहा है, होने वाला है, तमाम बातें तेरी महान योजना के अनुसार ही हो रहा है। तेरे धन्यवाद करके क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हमें लंबी यात्रा करना है, बहुत कुछ महान परमेश्वर के लिए कार्य करना है इस दुनिया में। इसलिए आज भी ये तमाम कोरोना के बीच में भी हमें जिंदा रखने का एक ही वजह है कि हमारे द्वारा परमेश्वर कुछ कार्य को करने के लिए चाह रहा है। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं। हिम्मत बांधते हुए, हियाव बांधते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आपका मेरा साथ में है, वो हमें अगुवाई करेगा। बाकी काम उनके हाथ में सौंप दीजिएगा, वो आगे ले चलने का सामर्थ्य है या वो आगे ले चलने के लिए ताकत रखने वाला परमेश्वर है।
क्या विश्वास करते हैं? अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एलिया के जीवन में एक निराशा उसको घेर के उसको परेशान किया, मृत्यु मांगने उस जगह तक पहुंचाया। प्रभु जी, हमारी जिंदगी में भी, हमारे सुनने वाले लोगों के जिंदगी में भी कई प्रकार की बातें, समस्याएं हो सकता है, लेकिन उन तमाम बातों के बीच में तू हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। तो आज भी जीवित है। जो कुछ हमारे साथ हुआ है, हो रहा है, होने वाला है, तमाम तेरी योजना अनुसार हो रहा करके उस विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें, हमारा सुनने वाला हर एक लोगों को तू सहायता और मदद कर, आशीष दे। सारे जत में मैं तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर। आमीन आमीन। प्रभु आपका आशीष दें। परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार आपको एक जीवन की ओर अगुवाई करेगा, क्योंकि हमें लंबी यात्रा करना है। धन्यवाद।